आज के वचन के लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि ये वचन मेरे और आपकी उन्नति के लिए है और इससे आपको ज़रूर आशीष मिलेगी। इससे आई एम श्योर कि आपको इससे ज़रूर आशीष मिलेगी। और हर कोई चाहता है कि हमारे जीवन में आशीष आए, राइट? हर कोई चाहता है। हम दुआ क्या करते हैं? हम प्रार्थना यही करते हैं ना कि परमेश्वर हमारी चीज़ें पूरी हो जाएं, या आपकी जो भी पर्सनल प्रेयर में आप जो भी रखते हैं, चीज़ें अच्छी हो जाएं, चीज़ें पूरी हो जाएं, या हम अच्छे हो जाएं, या हमारे जीवन से ये चीज़ दूर हो जाए, या हमारे ऊपर ये विपत्ति ना पड़े। जी हाँ, ये बिल्कुल सही प्रार्थना है। और इसी प्रार्थना के ऊपर मैं आपसे आज बात करना चाह रहा हूँ कि परमेश्वर आपको आशीष देना चाहता है। आपकी हर प्रार्थना का जवाब परमेश्वर देना चाहता है, हाँ और आमीन के साथ, जिसको आप क्लेम करते रहते हैं। चाहे आपने सुन करके किसी बात को पकड़ लिया और आप उस बात का बार बार मनन कर रहे हैं कि परमेश्वर आपने कहा है कि आप ही मुझे देंगे, आपने कहा है कि मेरे मुंह से निकलने वाली बात सत्य हो जाएगी, मैंने प्रीचिंग सुना, मैंने ये, आपने विश्वास करा, आप मांग रहे हो और आप चाह रहे हो कि वो हो जाए, है ना? आप प्रार्थना इसीलिए करते हो। हम सब के सब प्रार्थना इसीलिए करते हैं कि जो हम मांग रहे हैं, जो हम प्रार्थना में बोल रहे हैं, परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुन ले, उसका जवाब दे दे और हम सब आशीष के हकदार बन सकें, हम सब की प्रार्थनाएं सुनी जा सके, हम सबको वो आशीष मिल सके, हम सबको वो प्रार्थनाएं हमारी पूरी हो सके। हमारे साथ जो परमेश्वर ने अपने यहाँ पर वचन के द्वारा माध्यम से, आपने पढ़ने के माध्यम से बहुत बार बहुत से वचन पढ़े होंगे जिसमें प्रोमिसेस ऑफ गॉड लिखे हैं कि परमेश्वर आपको भय की नहीं वरन सामर्थ की आत्मा देता है, वो आपको शक्ति बल प्राप्त करता है, आपके शत्रुओं के सामने मेज बिछाता है ना? बहुत सी बातों को हम क्लेम करते हैं और बहुत सी बार ये क्लेम करते करते हम अपने आप को, अपने अंदर हिम्मत जुटाते हैं कि परमेश्वर आपने ये कहा है तो मैं ये करने जा रहा हूं, मैं ये होने जा रहा है मेरे साथ, तो मुझे इसकी जरूरत है। हम रेगुलर बेसिस पे कुछ प्रार्थनाओं को रखते हैं, अपनी प्रार्थनाओं के सामने लेकर के परमेश्वर के भवन आते हैं और प्रार्थनाओं को करते हैं। और बिल्कुल सही बात है और बिल्कुल यही होना चाहिए और यही हम करते हैं। और मैं भी यही बताने वाला हूं कि परमेश्वर आप सबकी प्रार्थनाओं को सुनने का, परमेश्वर आप सबकी प्रार्थनाओं को, चाहे आप आपने फास्टिंग के साथ प्रार्थना करियो, या आपने खड़े होकर के प्रार्थना करियो, या आपने बहुत बड़े विश्वास के साथ बहुत बड़ी बात के लिए, या आपने छोटी सी बात के लिए अपने मन में एक हल्की सी प्रार्थना करिए, लेकिन पूरे मन से करिए, हर प्रार्थना परमेश्वर तक पहुंचती है और वो उसका जवाब देने को भी है। ऐसा कोई नहीं प्रार्थना होती है जो आपकी यहां से उठे, आपके दिल से निकले, आपकी जुबान से निकले और ये दीवार से लड़ करके वापस आ जाए। हर प्रार्थना परमेश्वर तक पहुंचती है, लेकिन हर प्रार्थना का आंसर आपको नहीं मिलता है। ये भी फैक्ट है ना? ये भी फैक्ट है कि आपने जैसे प्रार्थना करी कि परमेश्वर मेरी जेब में आज पैसा नहीं है और कल मेरे पास ये खर्चा है, और कल आ गया और तब भी पैसा नहीं आया। एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, है ना? बहुत सी प्रार्थनाएं ऐसी होती कि आप बहुत दिनों से कर रहे हैं या इंस्टेंटली कर रहे हैं, और आप प्रार्थनाएं कर रहे हैं और प्रार्थनाएं कई बार हो नहीं रही है। हम वही वचनों को क्लेम कर रहे हैं, हम प्रोमिसेस को क्लेम कर रहे हैं। मैं आपको बताने वाला हूं कि परमेश्वर आपकी हर प्रार्थना सुनता है, हर प्रार्थना का वो जवाब भी देना चाहता है। लेकिन उसके साथ परमेश्वर का वचन हमें एक चीज और बताता है, और इस वचन के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप जो प्रार्थनाएं कर रहे हैं, आप बिल्कुल सही प्रार्थनाएं कर रहे हैं। आपके अंदर कोई खोट नहीं है, आपकी प्रार्थना में किसी तरीके से कोई लैक नहीं है, या आपकी प्रार्थना में किसी तरीके से कोई कमी नहीं है। लेकिन खुदा का वचन हमें आज जो सिखाने वाला है वो ये सिखाने वाला है कि मैं तो तुम्हें देने को, तुम्हारी प्रार्थनाओं को उत्तर देने को तत्पर पे हूं, मैं तुम्हें बिल्कुल एज पे खड़ा हूं कि मैं तुम्हारे लिए चीजों को पूरा कर दूं। बट व्हाट आई वांट इज यू टू ग्रो, कि तुम इतना उसको हासिल करने लायक बन सको। परमेश्वर कई बार हमारी प्रार्थना को सुन रहा है और वो जान रहा है आपकी अच्छी मंशा से वो आप प्रार्थना कर रहे हैं, आशीष आपको वो देने पे है। परमेश्वर आपको और आशीष रहित नहीं रखना चाहता है। परमेश्वर बिल्कुल आपको आशीषों से भरना चाहता है, आपकी प्रार्थनाओं को सुनना चाहता है। लेकिन कई बार हम प्रार्थना तो कर रहे होते हैं, लेकिन गॉड नोज व्हेन यू आर एक्चुअली रेडी टू रिसीव दैट ब्लेसिंग। खुदा को मालूम है कि कब आप रियलिटी में, सही मायने में उस ब्लेसिंग को रिसीव करने के लिए रेडी हैं। परमेश्वर चाहता है अपने वचन के द्वारा कि आप पहले उतने बढ़ जाओ, आप उतने लायक हो जाओ, आप इतने सक्षम हो जाओ कि उस चीज को हैंडल कर पाओ। परमेश्वर तो देगा, परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को सुनेगा,
परमेश्वर आपके मुंह से निकले हुए हर शब्द को वैल्यू करता है। आप जो प्रार्थना करते हैं, आप जो मांगते हैं, जो आप सोचते हैं, वो आपके लिए पूरा करना चाहता है। बट व्हाट गॉड वांट्स इज टू ग्रो सो दैट यू कैन हैंडल दैट ब्लेसिंग। आप इतना बढ़ सको, आप इतने लायक बन सको कि आप उन आशीषों को, उन प्रोमिसेस को हैंडल भी करने लायक बन सको। ऐसा ना हो कि परमेश्वर ने आपको आशीष दे दी और आप उसकी चक्कर में आप पे और नुकसान आ गया। मैं एक छोटा सा इंसिडेंट बांट रहा हूं, मैंने सोचा नहीं था, प्लान नहीं था, लिखा नहीं था, लेकिन अभी परसों की बात है। आपको अगर पता चला, आपने न्यूज़ में पढ़ा होता, बहुत दुखद खबर है। स्टेला मैरिस के स्कूल के सामने 11th क्लास के 2 लड़के बुलेट पे थे, उनके स्कूल पिकनिक पे जा रहा था। खड़ी बस में वो बच्चों ने अपनी बुलेट को खड़ी बस में भिड़ा दिया और आगे वाले की ऑन स्पॉट डेथ हो गई। 11th क्लास के बच्चे की क्या उम्र होती है, वो डेथ हो गई। ब्लेसिंग बिफोर द टाइम कैन कॉज यू हार्म। मैं बताना ये चाह रहा हूं, मैं नेगेटिविटी नहीं फैलाना चाह रहा हूं, मैं आपको दुखित नहीं करना चाह रहा हूं, लेकिन मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि परमेश्वर आपको हर वो बात जो आप मांग रहे हैं, हर वो चीज जो आप सोच रहे हैं, जिसके लिए आप बड़े दिल से प्रार्थना कर रहे हैं, वो देना चाहता है। और वो चाहता है क्योंकि खुदा ने हमें अपनी उस डिवाइन इनहेरिटेंस का हिस्सा बनाया है। खुदा ने हमें अपनी उस आत्मिक आशीषों के सारे वरदान हमें दे रखे हैं। बट क्या मैं और आप इस चीज के लिए रेडी हैं? क्या हम उस लेवल पे आ चुके हैं कि हम उन चीजों को हैंडल कर ले? वो 16-17 साल के उम्र के बच्चे भारी बाइक को सिर्फ हैंडल नहीं कर पाए और वो भिड़ गए खड़ी गाड़ी में। क्या एंड हुआ? दैट इज वाई आई से कि खुदा हमें चाहता है कि पहले हम इतने बड़े तो हो जाएं कि हम उस गाड़ी का वेट संभालने लायक हो सके। पहले हम इतने बढ़ तो जाएं कि हमको समझ हो कि ब्रेक कब लगानी, क्लच कब दबाना है। वरना ब्रेक की जगह क्लच ही दबाते चले जाएंगे तो यू नो द एंड रिजल्ट। ये अपने स्टेला मैरिस जो आशियाना में, वहां का ये किस्सा है, न्यूज़पेपर में बहुत अभी आया था। और लेट्स नॉट गो इनटू दैट। एंड आई वाज शॉक्ड कि कितना खराब ये चीज इंसिडेंस हुआ है। बट व्हाट गॉड वांट्स इज टू ग्रो। खुदा क्या चाहता है हमसे कि हम बढ़ें, हम लायक बने। और सिर्फ ये नहीं कि हम सिर्फ स्पिरिचुअली बढ़ें, हम सब तरीके से बढ़ें। आपको खुदा ने इस दुनिया में भेजा, तो आपको दुनिया के हर तरीके से आपको बढ़ना है। वरना आपको खुदा ना भेजता, आपको एंजली बना करके रखता है ना। आपको दुनिया में भेजा है तो आपको दुनिया के सब तौर तरीके से आपको बढ़ना है। और कई बार हम लोग इस बढ़ने को कई बार गलत समझ लेते हैं। देखिए, ग्रोथ के नाम पे कई बार लोग समझते हैं कि वी आर ग्रोइंग इन मनी, वी आर ग्रोइंग इन दिस एंड दैट, और प्रॉस्पेरिटी और ये वो। तो कई बार सोचते हैं कि वी आर डूइंग गुड, लेकिन कई बार कुछ ग्रोथ अच्छी भी नहीं होती है ना। कुछ ग्रोथ ट्यूमर बन जाती हैं, जिसको हमें हटाने की जरूरत पड़ जाती है। एट रैंडम अचानक से सर्जरी करानी पड़ गई, कीमो करानी पड़ गई। एवरी ग्रोथ इज नॉट फाइन, हर ग्रोथ अच्छी नहीं होती है। कुछ ग्रोथ खराब भी हो जाती है, जो कैंसरस बन जाती है, जिसको हमें बॉडी से हटानी है। जब हम बड़े हो रहे होते हैं, जब हम कह लीजिए उग रहे होते हैं, हम समझदार हो रहे होते हैं, तो कई चीजें हमारे सामने आती हैं और कई चीजें हम सीखते चले आते हैं दुनियावी रंग रूप से, और अपने नेचर को डेवलप कर रहे होते हैं। और जब हम बढ़ रहे होते हैं अपने कद काठी में, कई बार हम सोचते हैं कि यार ये सही तो है, हम नहीं बात करेंगे तो नहीं बात करेंगे, क्या कर लोगे हमारा। सभी बोलते हैं तो हमारे मुंह से निकल गया तो क्या हो गया। सभी ले रहे हैं वो चीज, तो थोड़ा कंज्यूम करने में क्या जा रहा है। हर ग्रोथ अच्छी नहीं है। गॉड वॉन्ट्स अस टू ग्रो बिब्लिकली एंड गॉडली। और मैं आपको बताऊं, बिब्लिकली एंड गॉडली का मतलब ये नहीं कि सिर्फ आपको वचन ही रटा हो। मैं भी आपको दिखाऊंगा और हम अपने कीवर्ड से ही इस बात को सीखेंगे कि गॉडली ग्रोथ
जिसको खुदा चाहता है कि मैं और आप हासिल करें, ताकि हम उन आशीषों को अपने जीवन में हैंडल करने लायक बन सके, उन चीजों को हासिल करने लायक बन सके, हमारी प्रार्थनाएं सुनी जा सके। वो गॉडली ग्रोथ जो है वो हमें सारे मायनों में बढ़ाती है, सिर्फ स्पिरिचुअली नहीं, लेकिन आपको फिजिकली, मेंटली, इमोशनली एंड लाइक इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ, हर एस्पेक्ट आपके लाइफ का वो परमेश्वर का आत्मा, परमेश्वर का वचन आपको बढ़ाने में सक्षम है। मेरे साथ निकाल लीजिए लूका 2:52। क्या यीशु मसीह को बढ़ने की जरूरत थी? क्या यीशु मसीह को कुछ सीखने की जरूरत थी? मेरे हिसाब से बिल्कुल भी नहीं, है ना। मेरे फिलिपियों में लिखा हुआ है ही वॉज द फुलनेस ऑफ गॉड, वो परमेश्वर की परिपूर्णता से होकर के आया था। ही वॉज गॉड इन हिमसेल्फ, है ना। वो परमेश्वर की परिपूर्णता से होकर के आया था और परमेश्वर में था। ही वॉज द गॉड इनकार्नेट। उसको सीखने, उसे बढ़ने, उसे समझदार बनने की जरूरत है। क्यों ये बात बोल रहा हूं? नहीं जरूरत थी, क्योंकि जब वो 12 साल की उम्र का था तो वो मंदिर में खो गया था और मंदिर पहुंच गया था और वहां फरीसियों के साथ बैठ करके, लोगों के साथ बैठ करके वो बातें कर रहा था और वो लोग अचंभा कर रहे थे, ये कौन है जो इतनी छोटी सी उम्र में ऐसी बातें कर रहा है? बिकॉज ही वॉज गॉड इन हिमसेल्फ। लेकिन आप अगर इसी चैप्टर में लूका के 2 अध्याय की 52वीं आयत पढ़ें, और यीशु बुद्धि और डील डॉल में और परमेश्वर और मनुष्यों के अनुग्रह में बढ़ता गया। कौन बढ़ता गया? यीशु। यीशु, द फुलनेस ऑफ गॉड, द गॉड हिमसेल्फ। मालूम है क्यों? ताकि वो मेरे और आपके लिए वो ये रोल मॉडल इसमें भी बन सके। वो चाहता तो वो उसके लिए ये सब लिखना या उसको ये सब करने की जरूरत नहीं थी। वो तो खुदा था, वो जो बोलता, जो जैसे बोलता, जहां बोलता वैसा हो जाता, जो जिससे बुलवाना चाहता वो बोल देता। ये भी हो सकता था। लेकिन यीशु मसीह, या इंग्लिश में लिखा इंक्रीज, मेरे NIV में लिखा है ही ग्रू इनटू दिस। वो बढ़ा, ग्रो करा। यीशु मसीह बढ़ा वो इन सब बातों में। मैं इन चारों डायमेंशंस को आपके सामने रखना चाहता हूं। किस किस चीज में? यीशु बुद्धि, विजडम, डीलडॉल, स्टैचर, परमेश्वर गॉड की नजर में और मनुष्यों की नजर में वो बढ़ा, है ना। इन 4 डायमेंशंस में मुझे और आपको बढ़ने की जरूरत है। खुदा चाहता है कि मैं और आप यीशु से बढ़कर तो किसी हाल में नहीं है ना, कि हम कहेंगे अरे हमको आता है, हम कर लेंगे। सबसे पहली चीज विजडम, समझ, बुद्धि। यूएस के फर्स्ट प्रेसिडेंट को, ध्यान दो सुनिएगा, यूएस के फर्स्ट प्रेसिडेंट को उनके डॉक्टर ने ही मार दिया था। यूएस के फर्स्ट प्रेसिडेंट को उनके ही डॉक्टर ने मार दिया था। हुआ क्या था कि जो डॉक्टर उनका इलाज कर रहे थे, उस समय की समझ और बुद्धि बताती थी कि बैड ब्लड जो होता है, खराब खून होता है हमारे शरीर में, जिसको निकाल दो तो शरीर की दुर्बलता दूर हो जाएगी। तो उन्होंने सोचा कि यही है, और बहुत सी बार शायद इसको ट्राई करा होगा और सक्सेसफुल हुए होंगे। लेकिन समहाउ पता नहीं क्या हुआ कि उनकी ये जो बुद्धि थी उसमें उन्होंने प्रेसिडेंट की आर्टरीज को काटा और उसमें से बैड ब्लड उनके अकॉर्डिंग वो निकाल रहे थे और एक्सेस में निकल गया और फर्स्ट प्रेसिडेंट की डेथ हो गई। विजडम, लैक ऑफ विजडम, दिस इज लैक ऑफ विजडम, लैक ऑफ विजडम। विजडम और नॉलेज में एक फर्क है, बहुत सिंपल सा फर्क है। अब जैसे ये क्या है, ये क्या बना है, ये क्या बना है, जो पास वाले उनको तो दिख ही रहा है, क्या बना है, ये एप्पल है। नॉलेज हमें बताती है कि ये एप्पल है, लेकिन विजडम हमें बताती कि ये खाने वाला एप्पल नहीं है। समझ रहे हैं फर्क नॉलेज और विजडम का? समझदार बनने की, बुद्धिमान बनने के लिए परमेश्वर बता रहा है। परमेश्वर आप प्रोवर्ब्स पढ़ो
तो वो सिर्फ बुद्धि की बातें हैं, इसलिए मैं बहुत बातें नहीं इसमें कोट करने वाला हूँ। और बहुत सिंपल सी भी चीज़ है ये, और बहुत बड़ी एक मिसकंसेप्शन है बुद्धि या विजडम को लेकर के कि विजडम कम्स विथ एज। नहीं नहीं, मैं ये चीज़ जानता हूँ और मैं मानता हूँ कि मुझसे, इनफैक्ट मुझसे सभी, आप लोग सभी मुझसे ऑलमोस्ट बड़े हैं, लेकिन स्टिल आई एम टेलिंग यू दिस, विजडम डज नॉट कम विथ एज। ये परमेश्वर का वचन बता रहा है कि मैं अपना ही एग्जांपल देता हूं कि मैं जब 35 का हुआ था, मैं अपने में सोचने लग गया था मैं बहुत अब समझदार हो गया, अब मैं समझदार हो गया, अब मैं सारी चीजों को कर सकता हूं, अब मैं अपने सब, अब जो मैं सोचूंगा वही सही होगा, या मैं जो सोच रहा हूं वही सही है। दैट वॉज माई नॉलेज। क्योंकि अब मैंने स्टैंडर्ड मेंटेन कर लिया, मैंने पढ़ाई पूरी कर ली, मैं अपने स्टेबिलिटी में आ गया हूं, मैं चीज़ों में हैंडल हो सकती है मुझसे, तो मुझे लग रहा था मेरे अंदर विजडम आ गई और मैं इसलिए कर लेता हूं। विजडम डज नॉट कम विथ एज। अगर ऐसा होता तो दाऊद अपने भजन 119 में ये ना कहता, मैं अपने पुरखाओं से ज्यादा बुद्धिमान हूं क्योंकि मैंने तेरे वचन को पढ़ा है। I am more wise than my enemies because your testaments are in me. बुद्धिमान बनने का सिर्फ एक मात्र माध्यम है, वो है परमेश्वर का वचन। दाऊद ने साफ शब्दों में बोला कि मैं अपने पुरखाओं से, मैं अपने शत्रुओं से ज्यादा समझदार हूं क्योंकि मैंने तेरी आज्ञाओं को माना है। विजडम, एज डज नॉट मेक यू विजडम। मैं तो अभी सिर्फ 30s की रेंज में हूँ, मैं बताऊंगा नहीं कितने का हूँ, 30s की ही रेंज में हूँ, आप समझ लीजिए। और मैं इस बात को सोच रहा हूँ, एंड इट इज फॉर एवरीवन, लेट मी क्लियर दिस, मैं सबको बोल रहा हूँ। आपको सोच रहे हैं कि आपको मैं आज बोल रहा हूँ, तो हाँ मैं सबको ही बोल रहा हूँ। आप चाहे मेरी उम्र के हो, मुझसे कम हो या मुझसे ज्यादा हो, विजडम एज के साथ नहीं आती। विजडम सिर्फ पढ़ाई, सीखने से, समझने से आती है, और कोई तरीका नहीं है। आप बैठे बैठे बुद्धिमान नहीं बनते, राइट? आप बैठे बैठे बुद्धिमान नहीं बन सकते हैं, आपको कोई नहीं बना सकता बैठे बैठे। कि आप प्रार्थना कर रहे हैं, परमेश्वर मुझे बुद्धिमान बना दे, मुझे बुद्धिमान बना दे। परमेश्वर आपको बुद्धिमान बनाएगा, लेकिन वो आपको राह दिखाएगा कि जा करके ये कोर्स कर, समझा? घर बैठे मैं तुझे नौकरी नहीं दे रहा हूं, पहले जाके ये पढ़ाई कर, मैंने तुझे बुद्धि दे दी है। और आपने सुनी कितनी गवाहियां कि हमारी कम बुद्धि में, हमारी निर्बुद्धि में भी परमेश्वर हमको टॉप करा देता है, अच्छे मार्क दिला देता है, हमें ये करा देता है, हमें वो बना देता है, हमें ऐसी ऐसी जगहों पे पहुंचा देता है। परमेश्वर ही है जो हमें सच में बुद्धिमान बना सकता है। बुद्धि, ज्ञान हासिल करना बहुत जरूरी है मसीही जीवन के लिए। अगर आप बहुत पढ़े लिखे नहीं, आप बहुत समझदार नहीं, आपको लगता है आपको नहीं पढ़ना आता, आप नहीं कर सकते हैं, या आपका मन नहीं करता है, आजकल बहुत से मीडियम्स है जिसमें आप परमेश्वर की, दाऊद ने लिखा कि मैं तेरी आज्ञाओं को मानता हूं। इसलिए उस समय आज्ञाएं क्या थी? उस समय बाइबल नहीं बनी थी, उस समय इनकी बस मोजेस की बुक्स लिखी हुई थी जिसमें 10 आज्ञाएं थी, और बहुत सी ऐसे ऐसे अलग अलग बुक्स बनी थी प्रॉफिट्स की, उनको वो पढ़ता था। इस वजह से वो कह रहा कि मैं बुद्धिमान हो गया हूं। डेविड वॉज अ यंग किंग, आप सबको मालूम है। आपको अगर डाउट हो तो आप पढ़ लीजिएगा भजन संहिता 119 और उसकी 98 97 में लिखा हुआ है कि मैं अपने शत्रुओं से ज्यादा, मैं, और एक वर्जन में लिखा है मैं अपने पुरखाओं से ज्यादा समझदार हूं। उस समय के पुरखाओं की उम्र 600 साल जाती थी। विजडम डज नॉट कम विथ एज, विजडम ओनली कम्स बाय लर्निंग, एंड लर्निंग फ्रॉम द वर्ड ऑफ गॉड। दूसरा स्टैचर या डील डॉल। पहला था हमारा बुद्धि में, विजडम में, दूसरा है डील डॉल में या स्टैचर में। परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि अपने शरीर की हमें रक्षा करनी है, हमें अपने शरीर की बिल्ड पे ध्यान देना। अच्छा, शरीर इन चारों चीजों में एक ऐसी चीज है जो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, आप चाहो ना चाहो, है ना? आप जब पैदा हुए थे तो आप वो गोदी के नहीं रह गए, आपके माँ बाप आपको कुछ भी बिल्कुल हल्के से हल्का खाना भी खिलाते, तब भी आज आप 6 फीट के हो ही जाते,
ऐसा नहीं कि आपको दूध ना दिया जाता, आपको सिर्फ दाल का पानी दिया जा रहा था इसलिए हम बड़े नहीं हो पाए, ऐसा नहीं है। बॉडी तो ग्रो करती ही करती है ना। और कई बार हमारी जब बॉडी ग्रो करती है और जब हम डेवलप करते हैं फिजिकली, तो बहुत सी चीजें उसके साथ हमारे अंदर डेवलप होती जाती हैं, क्योंकि हम फिजिकल अपीयरेंस पे बहुत ध्यान देते हैं। हम अच्छे से अच्छा, हर कोई अच्छे से अच्छा दिखना चाहता है ना, अच्छे से अच्छा हर कोई दिखना चाहता है। एक बहुत पुरानी सेइंग है, वेयर योर संडे बेस्ट। ये सब जगह कहीं ना कहीं बोला जा सकता है। संडे बेस्ट का मतलब क्या है कि जैसे आप संडे को सबसे अच्छे तरीके से तैयार होकर के आते हैं, वैसे ही उस पार्टी में भी आना। एंड आई एम श्योर आप सब भी संडे को अपना बेस्ट तैयार होकर के आते हैं। और फिजिकली, अब फिजिकल अपीयरेंस बहुत मैटर करती है। इसीलिए मैंने बताया था परमेश्वर का वचन जो हमें सिखा रहा है, सिर्फ ये नहीं बोल रहा है कि बाइबल को मगअप करो, बाइबल को मगअप करो, बाइबल को, वो सारे चारों डायमेंशंस में आपको बढ़ाना चाहता है। बुद्धि में बढ़ाना चाहता है, आपकी अपीयरेंस में भी आपको बढ़ाना चाहता है। लेकिन इस अपीयरेंस का कई बार हमें गलत फायदा मिलने लग जाता है, क्योंकि हम अब स्मार्ट हो गए हैं, अब हम ब्यूटीफुल हो गए हैं, या अब हम इतने अट्रैक्टिव हो गए कि हमारे पास 100 टेम्पटेशन आ रही, हम चाह भी नहीं रहे, लेकिन तब भी उनका मैसेज आया जा रहा है, उनका कॉल आया जा रहा है। तमाम चीजें सबके साथ हो रही हैं। लेट्स फेस दिस। उन्होंने कहा, अरे यार तुम्हें बॉडी बनानी है, एक बार ये ट्राई करके देखो, इसको दूध पानी नहीं, ऐसी फाक लेना, देखना ऐसी एनर्जी आ जाएगी। पौलुस ने कहा, मैं अपने शरीर को मारता कूटता हूं कि वो मेरे वश में रहे। अब पढ़िए मेरे साथ, पहला कुरिन्थियों 9 और उसका 27वां। सब लोग करते हैं, ये बड़ा नॉर्मल है, नेचुरल है, और ना कि अरे इतना चलता है, इतनी परसेंटेज वाली से हमें फर्क नहीं पड़ना चाहिए। जी मिल गया तो पढ़ दे। परंतु मैं अपनी देह को मारता कूटता और वश में लाता हूँ, ऐसा ना हो कि औरों को प्रचार करके मैं आप ही किसी रीति से निकम्मा ठहरूं। आई रियली डोंट थिंक कि कभी किसी ने अपने आप को थप्पड़ मारा है यहाँ पर। मैंने भी नहीं मारा। डज इट मेक अस सिनर? क्या ये हमको पापी बनाता है? क्या पौलुस ने लिखा है तो हमको आज से अपने आप को थप्पड़ मारना चाहिए जैसे हम झूठ बोले? नहीं। द पॉइंट हियर इज ही इज ट्राइंग टू कंट्रोल हिमसेल्फ। पौलुस अपने शरीर को, अपनी शरीर की अभिलाषाओं को, अपने शरीर को अपने वश में करने के लिए सारे जतन कर रहा है। दैट्स द पॉइंट। सिर्फ एक्सटर्नल फोर्सेस की वजह से गिव इन कर देना कि यार सबके साथ थे तो इसलिए हमको जाना पड़ा, सबके साथ बैठे थे, उन्होंने भी तो पिया था, उन्होंने भी तो लिया था, ऐसा करते हैं, अरे मुंह से निकल जाता है। अपने शरीर को वश में करना मुझे और आपको ही है। मैंने आपको बताया ना, ये शरीर आप चाहे ना चाहे बढ़ेगा, और ये हर तरीके से बढ़ेगा, लेकिन इट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये हमारी जिम्मेदारी है कि इसको अपने वश में किसी ना किसी तरीके से करें। इसी के 15वें अध्याय में हम चले। पहले कुरिन्थियों के 15वें अध्याय के 44वीं आयत में लिखा है कि स्वाभाविक देह बोई जाती है, स्वाभाविक देह बोई जाती है। 1 Corinthians 15 और उसका 44th वर्स। स्वाभाविक देह बोई जाती है और आत्मिक देह जी उठती है। जब आप अपनी शरीर की रक्षा करते हैं, जब आप अपनी शरीर की केयर करते हैं, केयर भी इंपॉर्टेंट है। कुछ भी जंग पे जंग खाते मत चले जाइए और फिर उसके बाद दुआ करा रहे हैं कि परमेश्वर दुआ हमारी सुन ले, पेट खराब हो गया है, हमको जाना है। पहले खाना भी कम करो, फिर उसके बाद जाने का भी सोचना। टेक केयर ऑफ योर बॉडी। समय अनुसार अपने आप की अपनी केयर करना सबको इम्पोर्टेंट है। अपने शरीर की केयर इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब हमारा शरीर रहेगा तभी हमारी आत्मा भी जीवित रहेगी, है ना। क्या लिखा है? स्वाभाविक देह बोई जाती है और आत्मिक देह जी उठती है। जब आप अपनी शरीर की रक्षा करते हैं, जब अपने आप को, अपने डील डॉल को, अपने आप को फिजिकली अच्छा रखते हैं, तो आपकी स्पिरिट भी अच्छी रहती है। थर्ड,
तीसरे पॉइंट पे पहला था हमारा विजडम में हमें बढ़ने की जरूरत है, समझदार, वी नीड टू लर्न टू ग्रो इन विजडम, हमें सीखने की जरूरत है, हमें समझने की जरूरत है, हमें पढ़ने की जरूरत है, हमें सुनने की जरूरत है, ताकि हमारे अंदर वो बुद्धि, हमारे अंदर वो समझ पैदा हो सके। दूसरा, अपने डील डॉल पे ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि ये डील डॉल सारे डायमेंशंस में अपने आप बढ़ता चला जाता है और सारे फैक्टर्स हमारे इस डील डॉल को ही अफेक्ट करते हैं। इसलिए अपने वश में रखने सीखें, अपने 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 शरीर को अपने कंट्रोल में। लेट नो वन एल्स कंट्रोल योर बॉडी। किसी भी तरीके से किसी भी चीज को, किसी भी इंस्पिरेशन को, टेड टॉक को अपनी बॉडी को कंट्रोल ना करने दें। थर्ड, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रिलेशनशिप विथ गॉड। लिखा था उसमें, जो हमने पढ़ी थी, हमारी की वर्ड्स थी कि वो परमेश्वर और मनुष्य की दृष्टि में बढ़ता गया। परमेश्वर की दृष्टि में मुझे और आपको बढ़ना है। आप पढ़ाई लिखाई करिए, आप अपने आप को फिजिकली अच्छे से डेवलप करिए। एंड द थर्ड वन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट रिलेशनशिप विथ गॉड, जो आपका संबंध है परमेश्वर के साथ, वो बहुत बहुत ज़रूरी है। अपने अपने गहनता को परमेश्वर के साथ बनाइए, अपने अपने आप को परमेश्वर के साथ और रखिए। किसी तरीके से अपने कुछ करके अपने रिश्ते को परमेश्वर के साथ और मजबूत करने की कोशिश करिए। ये देखिए, जब बोलते हैं कि रिश्ता परमेश्वर से मजबूत करने की बात करी जा रही है, तो अगर आप एक, ये सिंपल सा वर्ड है रिश्ता, जो हम लोग कॉमनली अपने चाचा मामा, हस्बैंड वाइफ, दीदी भैया, मम्मी पापा, सबके साथ हमारे रिश्ते हैं ये सारे, है ना। तो कई बार जैसे हमारे अपने पेरेंट्स से लड़ाई हो जाती है, तो 2 दिन बात नहीं करेंगे, लेकिन फिर उसके बाद हमें मालूम ये हमारे ही पेरेंट्स हैं ना, ये हमसे दूर जा रहे हैं ना हम इनसे, है ना। आप बेस्ट फ्रेंड से भी आप लड़ाई हो जाएगी, शायद आप तब छोड़ दोगे, लेकिन रिश्ता भैया चाह के भी आपसे छूटता नहीं है। चाहे वो आपकी शादी में मुंह फुला के आए, लेकिन आएंगे, रिश्ता है ना। तो लेकिन अब हमारे साथ रिलेशनशिप विद गॉड में क्या होता है, एक प्रार्थना नहीं सुनी गई, परमेश्वर क्यों प्रार्थना करें, क्यों फास्ट रखें, अब क्या करना जा करके, अगर चुनना होता, करना होता, देना होता तो दे चुका होता। एक ये वर्ड्स मैंने पढ़ी थी और ये मुझे बड़ी अच्छी लगती थी, इनॉक के बारे में लिखी हुई थी। जेनेसिस 5:22 में लिखा हुआ है इनॉक के बारे में। ये पुरुष ऐसा था, बाइबल की सबसे पहली किताब में उत्पत्ति में इनॉक के बारे में लिखा हुआ है, और ये मनुष्य ऐसा था जो कि मरा नहीं था, जिसको उठा लिया गया था, है ना। अगर आपको पता है तो ही वॉज वन ऑफ द वेरी फ्यू पीपल जिसकी मृत्यु नहीं हुई थी, जिसको खुदा ने उठा लिया था। और इनॉक की वाहवाही में कह लीजिए, या इनॉक को अप्रिशिएट करते हुए ये बात लिखी गई थी जेनेसिस 5:22 में। मथुशेलह के जन्म के पश्चात हनोक 300 वर्ष तक परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा। 300 वर्ष तक परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा। अच्छा, इनॉक वॉक्ड विद गॉड। नोटिस करिए, अगर छोटी सी डिटेल है, इनॉक खुदा के साथ चल रहा था, खुदा इनॉक के साथ नहीं चल रहा था। अब आप समझिएगा डिफरेंस क्या है। डिफरेंस ये है कि खुदा मुझे ये बाइक चाहिए, मुझे बाइक दिला दे। खुदा मुझे ये काम करने में जा रहा हूँ, मेरी मदद कर देना। खुदा बाप आज मैं ट्रैवल करने जा रहा हूँ, मेरे साथ होना। आज मैं ये लेने जा रहा हूँ, मेरे साथ होना। ऐसी ही प्रार्थनाएं करते हैं हम, है ना। हम सब ऐसी प्रार्थनाएं, विच इज नॉट रॉन्ग, आप बात सुनिएगा मेरी। बट द डिफरेंस हियर इज, इनॉक इज, गॉड वेयर आर यू गोइंग, आई वांट टू वॉक विथ यू। खुदा आपकी मर्जी क्या है, आज मैं उसमें चलना चाहता हूँ। खुदा आप क्या चाह रहे हैं आज कि मैं करूं, आप क्या चाह रहे हैं कि मैं आज किससे बात करूं। इनॉक वॉक्ड विद गॉड, गॉड डिड नॉट वॉक विद इनॉक। वो खुदा की इच्छा को पूरी करना चाहता था। ये है डीप रिलेशनशिप विद गॉड। आप जो मांगते हैं, आप जो बोलते हैं कि खुदा आप मेरी रक्षा करिएगा, आप मुझे दे दीजिएगा, आप मेरे लिए कर दीजिए, इट इज नॉट बैड। मैं बस बता ये रहा हूं
इनॉक्स प्रेयर इज बेटर। खुदा आप क्या चाहते हैं कि मैं कब गाड़ी खरीदूं? खुदा बाप आप क्या चाहते हैं कि मैं कहाँ जाऊं आज? क्या आप चाहते हैं परमेश्वर कि मैं इससे आज बात करूं? क्या आप चाहते हैं कि मैं इस चीज को अपनाऊं? There is a very thin line difference in this verse, a very small revelation to deepen your relation with God. अपने रिश्ते को परमेश्वर के साथ और गहरा करने के लिए बहुत ही छोटी सी बात है, लेकिन मुझे और आपको ये समझनी और सीखने की जरूरत है, क्योंकि ये बट नेचुरल तरीके से हमारे मुंह से निकलता है कि खुदा आप मुझे ये चीज़ दे दीजिए, मुझे ज़रूरत है, मुझे ये कर दीजिए। लेकिन कई बार हम परमेश्वर के अकॉर्डिंग नहीं, लेकिन अपने अकॉर्डिंग अपनी प्रार्थनाओं को रख देते हैं कि परमेश्वर मुझे इस चीज़ की नीड है, मुझे इस चीज़ की ज़रूरत है, मुझे चाहिए, मुझे ऐसा करना है, मुझे आज यहाँ जाना है, मुझे ये चाहिए, मुझे ये लाना है, मेरी मदद करिएगा। Let us flip the table and say, God, do you want me to buy this car? God, do you want me to go there? क्या परमेश्वर आप चाहते हैं कि मैं इसके साथ रिश्ता रखूं? क्या परमेश्वर चाहते हैं कि आज मैं यहां पर जाऊं? God, can I walk with you? क्या परमेश्वर मैं आपके साथ आज चल सकता हूं? क्या परमेश्वर आप मुझे राह दिखाएंगे? Let us deepen our relation with God. चौथी चीज, रिलेशंस विद पीपल। ये बड़ी ऊपरी चौर की चीज है ना, ये हम पे छोड़ दीजिए भैया, ये हम समझ लेंगे। अब हमने खुदा को अपना लिया, अब हमें किसी की जरूरत नहीं। अब हमको जब तक खुदा सपने में दिखा नहीं देगा, हम तब तक उससे बात नहीं करेंगे। नहीं, ऐसा कभी नहीं होने वाला। आप करके देख लीजिए, आई चैलेंज यू। क्योंकि खुदा ने अपने वचन में पहले ही अपने वचन के माध्यम से आपको बता दिया, आपके लिए वो अपने वचन को नहीं चेंज करने वाला। परमेश्वर और मनुष्यों की दृष्टि में वो बढ़ता गया। वो मनुष्यों की दृष्टि में भी जीसस बीइंग द सन ऑफ गॉड हैड एवरी अथॉरिटी। उससे शैतान को मालूम था कि यीशु मसीह किस लेवल का है, तो इसलिए उससे बोला कि तू बोलेगा तो अभी तो तेरे स्वर्गदूत आ जाएंगे तुझे उठाने, अभी आ जाएंगे तुझे उठाने, तो अपने आप को गिरा के देख तो एक बार। जीसस हैविंग एवरी अथॉरिटी, उसके पास पूरा अधिकार होने के बावजूद भी वो लोगों से संबंध बनाता रहा। वो वन मैन आर्मी की तरह नहीं चलता था कि हम कर लेंगे, हम तो खुदा ही हैं, हमको किसकी जरूरत। उसने तब भी वो 12 चेले लिए, उसने तब भी लोगों के बीच में प्रचार किया, उसने तब भी आसमान खोल करके अपना आपको प्रोजेक्ट करके दिखाया नहीं। वो लोगों के बीच में चलता फिरता था, है ना। किसके बीच में? एंजल्स के बीच में, हेवनली पीपल के बीच में, घुटनों पे हर समय प्रार्थना करते हुए नहीं। वो लोगों के बीच में, लोगों से। मैं आपको सच बता रहा हूं, ये मेरी टेस्टमनी है, बताना नहीं चाहिए, लेकिन मुझे शादियां नहीं पसंद है। ये मेरी वीकनेस है, या आई मीन पार्टी की बात कर रहा हूं मैं। शादी करने से मुझे प्रॉब्लम नहीं थी, शादियों में जाना मुझे पता नहीं क्यों मुझे पसंद नहीं आता। ये मेरा नेचर है, मुझे मालूम है। अब मुझे समझ में आ गया, खुदा ने इतनी तो समझ दे दी कि इतना इंट्रोवर्ट नेचर है, या कह लीजिए कि मुझे बहुत पब्लिक प्लेसेस से थोड़ी उलझन होने लगती थी, और बहुत बड़ी गैदरिंग्स में मैं पता नहीं क्यों नर्वस होने लगता था, और मुझे समहाउ नहीं पसंद था। आप इतना समझ लो, है ना। मुझे लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा नहीं पसंद था रहना। और आप पूछ लीजिएगा, पहले मम्मी पापा लोग कितने डिनर्स में जा रहे हैं, मीटिंग्स में जा रहे हैं, बट आई यूज टू स्टे एट होम। वही बात थी कि इसीलिए मेरे लिए वचन लिखा था शायद परमेश्वर ने कि मनुष्यों की भी दृष्टि में हमें बढ़ना है। एंड द वेरी फर्स्ट चैलेंज, जो सबसे पहला चैलेंज मुझे जो फेस करना पड़ा और मुझे सिखाया शानू भैया ने सिखाया, बीइंग अ पास्टर, अगर खादिम बनना है तो सबसे पहला काम परमेश्वर से प्रेम है, दूसरा है मनुष्यों से प्रेम करना है। आप लोगों से, कांग्रीगेशन से, लोगों से। ये सेकंड काम। पहला काम मैं बहुत अच्छे से कर सकता हूं, बहुत अच्छे से कर रहा था। दूसरा काम करने के लिए मुझे बहुत फास्टिंग करनी पड़ी है,
मैं अपना एग्जाम्पल इसीलिए दे रहा हूँ ताकि आप लोग कल को खड़े ना हो जाओ कि आप तो ऐसी बातें बना देते हैं, हमारे लिए बोल रहे थे क्या, हम आएंगे नहीं। ऐसा नहीं चाहता हूँ मैं, इसलिए मैं अपने आप को, अपनी कमियों को आपके सामने रखता हूँ, क्योंकि आप मेरी कमियों से सीख सके और समझ सके कि खुदा मुझसे और आपसे क्या चाहता है। क्योंकि मैं भी आपके ही तरह एक नॉर्मल इंसान हूँ, मेरे पास भी वीकनेस है, आपके पास भी वीकनेस है। और मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि परमेश्वर की इच्छा ने मुझे जताया है, और परमेश्वर की इच्छा आज आपको भी जता रही है और बता रही है कि आपको सिर्फ गॉड एंड गॉड के फेवर में ही नहीं, लेकिन मनुष्यों का फेवर भी आपको चाहिए। यू हैव टू बी विद पीपल। मैंने सराउंडेड सेवियर जीसस को बोला गया था, सराउंडेड सेवियर, जीसस वाज सराउंडेड विद पीपल एंड वी नीड टू बी सराउंडेड विद पीपल। खुदा ने किसी भी मनुष्य को अकेला रहने की आज्ञा नहीं दी है, किसी के लिए भी उसकी इच्छा नहीं कि वो अकेला रहे, किसी भी तरीके से वो अकेला रहे। बट गॉड ऑलवेज वांट्स अस टू बी विथ पीपल, टू ग्रो इन द फेवर ऑफ पीपल। मुझे नहीं पता आप में से कौन इंट्रोवर्ट है, कौन एक्सट्रोवर्ट है, कौन अच्छा है, कौन बुरा है, कौन इस चीज़ में अच्छा है, बुरा है, आपको लोग पसंद है, नहीं पसंद है। कई बार मेरे दिमाग में भी ऐसे थॉट आते थे, कई बार मैंने लोगों को बोलते हुए भी सुना है कि हम उनसे इसलिए नहीं बात करते हैं क्योंकि वो ऐसे वाले हैं, वो वाले हैं, ऐसे वाले हैं, हमसे उनसे हाथ मिलाते हैं जो हमसे जय मसीह की बोलते हैं, या XYZ करके। मैंने और बहुत से ऐसे स्टेटमेंट्स एंड कमेंट्स सुने हैं। नहीं, अगर ऐसा होता तो परमेश्वर आपके लिए लिख देता और आप उसी को मानते, और खुदा को भी और मुझे भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। बट गॉड वांट्स योर रिलेशनशिप विद एवरीवन। इस दुनिया के हर इंसान के साथ जो आपके सामने पड़ रहा है, स्माइल एंड शेक द हैंड, ट्राई टू मेक दैट रिलेशन। इनफैक्ट अगर मेरी जैसी सोच, मेरे पास्टर बनने से पहले वाली सोच की मैं बात कर रहा हूँ कि ओनली गॉड विल जज मी और मुझे लोगों की ज़रूरत नहीं है, मुझे क्या करना लोगों का, खुदा तो है देखने वाला, वो मुझे संभाल लेगा। नहीं, अगर ऐसी सोच होती तो आज आप क्रिश्चियन ना बने बैठे होते। मैं आपको बता रहा हूँ क्यों। क्योंकि अर्ली क्रिश्चियनिटी में जिन्होंने मसीहत को अपनाया, उन्होंने एक्सपैंड करने का तरीका ही यही था कि वो लोगों से मिलते गए, वो गैर यहूदियों से मिलते गए, वो लोगों से मिलते गए, कहीं ग्रीक से मिल रहे हैं, कहीं रोमन से मिल रहे हैं, कहीं ये माइनर एशिया वाले लोगों से मिल रहे हैं, उनके साथ रिश्ता बना रहे हैं, उनके साथ क्या कहते हैं, अपनी बातों को बढ़ा रहे हैं, चीज़ों को कर रहे हैं। Favor with people also. Favor in the eyes of God and favor with people. खुदा चाहता है कि इन 4 चीज़ों में, अगर मेरा बेटा यीशु मसीह इन 4 चीज़ों में बढ़ सकता है तो मैं और आप भी इन 4 चीज़ों में बढ़ सकते हैं। हालेलुया। खुदा तो चाहता, मैंने आपको इसीलिए सबसे पहले बताया, खुदा तो चाहता है कि वो आशीष है जो आप मांग रहे हो, जो प्रार्थनाएं आप कर रहे हो, वो आपको दे दे। ही इज स्टैंडिंग ऑन द एज, कम ऑन, जल्दी से तो बड़े हो। खुदा तो चाह रहा है कि आपको दे दे। हाँ हाँ, मैं तुम्हें दे रहा हूं, तुम आओ तो इतने समझदार तो बन जाओ। खुदा चाह रहा है कि वो प्रार्थना आपकी सुन ली जाए। वो परमेश्वर कह रहा है कि हाँ, मैंने तेरी प्रार्थना सुन ली, लेकिन इतना इतना कद तो लिया, मैं दे दूंगा तुझे वो गाड़ी। परमेश्वर चाह रहा है कि हाँ, वो आई नो तुम कह रहे हो वो इम्पॉसिबल है, मैं तेरे लिए इम्पॉसिबल कर चुका हूं, मेरे हाथ में रखा हुआ है, लेकिन कम ऑन, ग्रो अप। कब तक हफ्ते भर सिन करते रहोगे और संडे को एक ट्रेडिशन मान करके आ करके बोलोगे खुदा माफ कर दे? दिस इज नॉट डन। खुदा चाह रहा है कि अपने कद काठी, अपनी समझ के साथ परमेश्वर के साथ भी बढ़ते जाओ, ताकि अपने शरीर को वश में रखना सीख सको। अपनी मसीहत को सिर्फ एक ट्रेडिशन की तरह मत ट्रीट करिए कि 6 दिन अपने हिसाब से जिया, फिर उसके बाद 7वें दिन परमेश्वर के लिए जिया, हमारी मसीहत खत्म। इनॉक वॉक्ड विथ गॉड, और 2 दिन नहीं, 3 दिन नहीं, कितने दिन लिखा था किसी को ध्यान है? 300 साल लिखा है शायद। 300 साल आपको खुदा के साथ चलना है।
खुदा करे आप सबकी उम्र 300 साल हो जाए, लेकिन उस 300 साल में आप अपनी चाल पे ना चलो, अपने हिसाब से, अपने भाई बंधु के, अपने इनके उनके दुनिया के पैटर्न के हिसाब से लेकिन वरन परमेश्वर के साथ चलने वाले बन सके। हालेलुया। काश कि हम सब परमेश्वर के साथ चलने वाले बन सके, और तब देखेगा आपकी जो प्रार्थना है, जिनके लिए आप आंसू बहाते बहाते थके जा रहे, जिनके लिए आप मांग मांग करके आपके मन में एक वॉइड पैदा होता चला जा रहा है, परमेश्वर अपने वचन से आज बता रहा है कि बेटी, मेरे बेटे, मैंने तेरे लिए काम कर दिया है। लेकिन क्या तूने एक जन से भी अपना रिलेशन बनाया? एक जन से भी क्या तूने मेरी बात करने की कोशिश करी? क्या तूने किसी एक मनुष्य से भी अपने लिए फेवर मांगने की कोशिश करी? खुदा आपके लिए हर काम मुमकिन करने को है, बट गॉड वांट्स यू टू ग्रो। वो खुदा का पुत्र यीशु मसीह दुनिया में जब आया तो उसने अपनी नॉलेज को भी बढ़ाया, उसने अपने कद काठी की भी चिंता करी, है ना। आप अक्सर देखते हैं तो जीसस इज वेरी गुड लुकिंग। आई मीन गुड लुकिंग आप क्या बोलोगे, हम ये नहीं कह रहे जॉन अब्राहम की तरह लगता था, लेकिन जो भी आपने डिपिक्शन देखा है, जो भी श्राउड ऑफ टूरियन में जो समझ में आया है कि वो अच्छी हाइट का, वो अच्छे बिल्ट एंड स्टैचर का था। अब आप कह लो कि उस जमाने में सब ऐसे होते थे, आई डोंट नो, नो कमेंट्स इसमें, लेकिन ही टुक केयर ऑफ हिमसेल्फ। और यीशु मसीह का अपना रिश्ता तो परमेश्वर का बेटा था भाई, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। उसके पास भी टेम्पटेशन आई थी जैसे मेरे और आपके पास आती है। आपको पता है वो 3 टेम्पटेशंस आई थी, लेकिन वो उस टेम्पटेशंस के पार चला गया था। उसने लोगों से रिश्ता बनाया था, उसने लोगों को साइडलाइन नहीं कर दिया था। He had all the control over his body। आपने पढ़ा है, आपने देखा, आपने सुना है कि यीशु मसीह हंसने वालों के साथ हंस भी रहा है, जहां पर हो रहा है, जहां पर लोग रो रहे हैं वहां यीशु मसीह रो भी रहा है। जीसस वॉज नॉट अ रोबोट कि वो इमोशनलेस था। He was with people and he was with people in their situation। जब आप रो रहे होते हो ना, तो वो भी अपने दिल में आपकी आंसू को रख रहा है। जब आप अपने घुटनों में प्रार्थना कर रहे हो, तो वो आपके साथ झुक के आपकी प्रार्थनाओं को सुन रहा है। मेरी प्रार्थना यही है कि आप सबकी हर एक प्रार्थना हाँ और आमीन के साथ पूरी हो जाए। आप जो इतने सालों से चीज़ों की इच्छा कर रहे हो, आप जो मांग रहे हो, आप जो चाह रहे हो, वो सब कुछ यीशु के नाम में पूरा हो जाए, हाँ और आमीन के साथ पूरा हो जाए। परमेश्वर चाह रहा है कि जल्दी से आप बढ़ जाएं। जल्दी से लास्ट एग्जाम्पल देकर के मैं खत्म करना चाहता हूं। आप सब ने सिर्फ बेटे के बारे में सुना है, प्रोडिगल सन के बारे में सुना है। निकाल लें, यहां पर जो एंड स्टेटमेंट था लूका 15 और उसका 31वीं आयत, ये जो लास्ट स्टेटमेंट है इस स्टोरी का, इस पैरेबल का, मुसरिफ बेटे का, प्रोडिगल सन का, बड़ा ही इंटरेस्टिंग था। और इस स्टेटमेंट ने मुझे बहुत साल तक कंफ्यूज छोड़ा है, एंड आई एम श्योर आपके मन में भी ये डाउट और ये कंफ्यूजन जरूर रही होगी। द वन विच वॉज फेथफुल, जो फेथफुल था, जो पिता के साथ रहा, ये उसका स्टेटमेंट है। और वो क्वेश्चन कर रहा है अपने पिता से कि बिल्कुल आपके जैसा क्वेश्चन कर रहा है कि मैंने तो अपनी टाइथ भी दी, मैंने तो रेगुलरली ऑफरिंग भी दी, मैं तो हर संडे आता था, लेकिन तब भी तूने मुझे ये वाली बरकत नहीं दी, तब भी तूने मेरे लिए ये पूरा नहीं किया, तब भी तू मेरे लिए ये चीज नहीं लेकर के आया। आप इसकी 30वीं आयत अगर आप पढ़े तो आपको दिखेगा कि वो यही कह रहा है कि मैं जो तेरे साथ था, तूने मेरे लिए तो नहीं बछड़ा कटवाया, तूने मेरे लिए दावत नहीं रखी, तूने मेरे लिए ये काम नहीं करा। ये सवाल मेरे अंदर और आपके अंदर भी पहले आ चुका है और आया है। आपको भी मालूम है कि परमेश्वर मैंने सब कुछ कर दिया है, लेकिन तब भी मेरी प्रार्थना अभी तक सुनी नहीं गई है। मैंने सब कुछ दे दिया है, अपने जो बोला, मैंने जो सीखा है, मैंने वैसा सब कुछ करता जा रहा हूं, लेकिन तब भी मेरे लिए ये प्रार्थना पूरी क्यों नहीं हो रही है। यहां पर पिता ने बोला, उसने उससे कहा, हाँ जी, पुत्र
तू सर्वदा मेरे साथ है और जो कुछ मेरा है वो सब तेरा ही है। पिता ने पुत्र से कहा जो कुछ मेरा है वो सब कुछ तेरा है। व्हाट अ वंडरफुल फादर, व्हाट अ वंडरफुल फादर। जो कुछ मेरा है वो सब कुछ तेरा है। इट इज लाइक जैसे, एंड ये है और ये आज तक ये चलन चलता आ रहा है। अब जैसा इस पिता ने बोला कि जो कुछ मेरा है वो तेरा है, सब कुछ तेरा है। जैसे अब जो कुछ मेरा है वो सब कुछ शाइना का है, मेरे बच्चों का है, राइट। जो कुछ आपका है वो आपके बच्चों पे ही जाएगा, इनहेरिटेंस में वो आपके बच्चों का ही जाएगा, है ना। तो अगर जैसे अब मैं बोलूं कि जो कुछ मेरा है वो शाइना का है, जो कुछ भी मेरे पास है वो सब कुछ शाइना का है, ठीक है। तो अब हो गई बात। अब मान लीजिए शाइना ने ये बात पकड़ ली, अब हम लोग शाम को घूमने जा रहे हैं या कुछ काम से जा रहे हैं, तो वो बोले कि पापा आपने कहा था कि जो कुछ आपका है वो सब कुछ मेरा है। हाँ बेटा बिल्कुल सही बात है, सच्ची बताइए, जो कुछ आपका है वो मेरा है। हाँ तुम्हारा है। ये स्कूटी आपकी है। हाँ मेरी है। तो मुझे चाबी दे दो। ये कार आपकी है। हाँ मेरी है। तो मुझे चाबी दे दो। क्या मैं दे दूं? मैं दे दूं? बेटा अभी तुम्हारे पैर नहीं पहुंचेंगे। आप ही ने तो कहा है कि आपने कहा है अभी कि जो कुछ मेरा है वो तुम्हारा है, तो आपका है तो आप मुझे दे दो, मेरी है, मेरी मर्जी। आप ही ने तो बोला, आप ही ने तो क्लेम करा, आप ही ने तो क्लेम करा। परमेश्वर आप ही ने तो क्लेम करा है कि कोई विपत्ति मेरे पे नहीं आने पाएगी। आप ही ने तो कहा है कि मेरे ऊपर ये विपदा नहीं आएगी। आप ही ने तो कहा है कि भय की नहीं वरन सामर्थ की आत्मा है। आप ही ने तो लिख के दिया है, हमने प्रचार में सुना, हमने आज सुबह बाइबल में पढ़ा है। मैं क्यों नहीं दे रहा हूं शाइना को चाबी? मैं क्यों नहीं दे रहा हूं? शी इज नॉट रेडी, है ना। मैं दे दूं चाबी, वो खड़ा भी नहीं कर पाएगी, वो चलाना तो दूर। मैं कार की भी चाबी दे दूं, वो बैठेगी लेकिन उसके पैर ही नहीं पहुंचेंगे एक्सीलरेटर क्लच ब्रेक तक। What mine is yours. God is saying to everyone, and this is pure truth. What God has kept for you, it is yours. वो सेहत आपके लिए ही रखी है, वो पैसा आपके लिए ही रखा है, वो सारी तमाम आशीषें जो आप सोचते हैं अपने दिमाग में वो आपके लिए ही परमेश्वर ने रखी है। किसी के लिए दुर्बलता नहीं रखी परमेश्वर ने, किसी के लिए तकलीफ नहीं रखी कि आज इसको पैदा होने दो फिर मैं इसको 4 साल बाद काढ़ा कर दूंगा। नहीं, ये खुदा का प्लान नहीं है। ये खुदा का प्लान नहीं है। किसी के ऊपर दुर्बलता निर्बलता भेजना खुदा का प्लान नहीं होता है। खुदा चाहता है कि आप आशीषित जीवन जिए ताकि उसके द्वारा परमेश्वर की महिमा होती रहे। बट व्हाट गॉड वांट्स अस टू बी इज टू बी प्रिपेयर्ड फॉर द ब्लेसिंग, प्रिपेयर्ड फॉर द ब्लेसिंग, रेडी फॉर द ब्लेसिंग, रेडी फॉर द ब्लेसिंग। एक हिंदी की पोयम थी, उसकी 2 लाइन मैं आपके सामने बात बताना चाहता हूँ, जिसने आप सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। हिंदी है इसलिए मैं भी दोबारा रिपीट शायद ना कर पाऊँ, इसलिए ध्यान से सुनिएगा। लो अतीत से उतना जितना पोषक है, लो अतीत से उतना जितना पोषक है, क्योंकि जीर्ण शीर्ण का मोह मृत्यु का धोतक है। क्योंकि जीर्ण शीर्ण का मोह मृत्यु का धोतक है। किसी को समझ में आया भी नहीं कवि क्या कहना चाहते हैं? आप अतीत से, अपने पिछले जीवन से, अपनी हिस्ट्री से, दुनिया की हिस्ट्री से उतना ही लीजिए जितना आपके लिए पोषक है, जितना आपके लिए हेल्पफुल है, जितना आपके लिए हेल्पफुल है। जस्ट बिकॉज कि आपके माँ बाप करते आए थे इसलिए आप ऐसे ही चल रहे हो, कि आपको संडे ध्यान रहता है इसलिए आप आ रहे थे, आपने ऐसा करा था, हमने इतनी उम्र में लिया था तो हमने अपने बच्चे को इतनी उम्र में दिलाया है, या हमने ये पैटर्न हमेशा से फॉलो करा है, या हम यही कपड़े पहन के आते थे तो हम यही पहन के आएंगे।
लो अतीत से उतना जितना पोष सके, क्योंकि जीर्ण शीर्ण का मोह मृत्यु का द्योतक है। क्योंकि मरने वाला अपने कपड़े नहीं बदलता। इफ यू आर नॉट ग्रोइंग, यू आर नॉट अलाइव। इफ यू आर नॉट ग्रोइंग, यू आर नॉट अलाइव। इफ यू आर नॉट चेंजिंग, अगर आप बढ़ नहीं रहे हैं, अगर आपके अंदर आप किसी उन्नति नहीं पा रहे हैं अपने जीवन में, 4 डायमेंशंस बताएं, अगर आप उन्नति नहीं पा रहे हैं तो इसका मतलब आप बढ़ नहीं रहे। ये जो बड़ा बेटा था, प्रोडिगल सन का बड़ा भाई जो था, ये बड़ा तो था लेकिन ये बढ़ा नहीं था। गेटिंग माय पॉइंट? वो उम्र में तो बड़ा था लेकिन वह ही वॉज नॉट, ही डिड नॉट ग्रो अप। ही वॉज एल्डर बट ही डिड नॉट ग्रो अप। कई बार मेरे और आपके पास भी जीवन में ऐसी ही सिचुएशन आ जाती है जब हमारे ग्रोथ को परमेश्वर दे करके आशीष देता है। आपकी बिल्कुल मतलब लास्ट स्टेज रिक्वेस्ट होगी, आई एम श्योर खुदा उसको सुन लेगा। आपको आज अचानक से कोई जरूरत पड़ गई, मैं चाहता हूं कि परमेश्वर हर प्रार्थना आपकी सुने, लेकिन आपको मालूम है जिस प्रार्थना के लिए आप बहुत साल से प्रार्थना कर रहे हैं या बहुत दिनों से कर रहे हैं, या अभी आपने स्टार्ट करी और आपको समवेयर डाउन द लाइन लग रहा है कि यार इसमें बहुत टाइम लग रहा है, पता नहीं क्यों नहीं खुदा सुन रहा है, या हमारे पास ये आशीष क्यों नहीं आ रही है। लेट मी टेल यू, वर्ड ऑफ गॉड वांट्स अस टू ग्रो। खुदा चाहता है, परमेश्वर का वचन चाहता है कि हम उस आशीष को हैंडल करने लायक बन तो सकें, उतने योग्य बन तो सकें। इंक्रीज इन विजडम, इंक्रीज इन योर स्टैचर, इंक्रीज विद गॉड एंड इंक्रीज विद पीपल। God wants you to grow in these 4 dimensions. हम प्रार्थना करने जा रहे हैं। आज अपनी प्रार्थनाओं को आप परमेश्वर के सामने रखना चाहते हैं, आप जरूर से रखिए, क्योंकि वो तो आपकी प्रार्थनाओं को सुन रहा है। लेकिन साथ में आज इस बात की भी प्रार्थना जरूर से करें कि परमेश्वर मुझे बढ़ने में मेरे को वो समझ दे कि मैं वो बढ़ सकूं जैसा आप चाह रहे हैं। मैं उस ट्यूमर के समान नहीं बढ़ना चाह रहा हूं जो कि मेरे लिए लाभदायक नहीं है, लेकिन मैं आपकी आशीषों में, आपकी बातों में, आपके वचन में ऐसा बढ़ना चाहता हूं कि मैं भी इनॉक की तरह, मेरे लिए भी कहा जा सके कि ये मनुष्य परमेश्वर के साथ चलता था, ये मनुष्य परमेश्वर के साथ चलने वाला मनुष्य था। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस।